पल में छिन जाएगी। संसार आज आप देख रहे हो, हम सब कहते हैं कि हम अपनी रक्षा कर लेंगे, हमारे पास इतने संसाधन हैं, मगर गुरु महाराज कहते हैं कि इस देह का मान मत करो। एक पल के श्वास का खेल है, श्वास चला जाए तो फिर ये देह किसी काम की नहीं है। परमात्मा के हुक्म में रहना ही हमें जो है अपने धार्मिक ग्रंथ सिखाते हैं। एक बार एक नगर के बाहर एक संत रहा करते थे, बड़ी भजन बंदगी वाले थे। एक बार नगर के अंदर बीमारी आई और उस नगर के जितने भी मुर्गे थे वो सब उस बीमारी से मुर्गे मुर्गियां मरने लग गए। जब सारे गांव के मुर्गे मुर्गियां मर गए तो गांव का सरपंच कुछ लोगों के साथ इकट्ठा हुआ और संत जी के पास गए और कहने लगे कि हमारे गांव में बीमारी आई है, आप कुछ करिए। तो संत जी कहने लगे कि जो परमात्मा ने किया है वो कुछ अच्छा ही किया होगा, हमें परमात्मा की रजा में रहना चाहिए, वह जो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। सरपंच नाराज हो गया, गांव के लोग नाराज हो गए, कहने लगे आप तो हमें उपदेश कर रहे हो, हमारे जो है जानवर मर रहे हैं और आप कह रहे हो कि परमात्मा अच्छा कर रहा है। नाराज होकर के गांव के लोग वापिस चले गए। कहते हैं कि 8-10 दिन के बाद उस नगर के ऊपर दूसरे राजा ने हमला कर दिया। तो पहले समय में गांव दूर दूर हुआ करते थे। जब इस देश का राजा हार गया तो लूट मच गई। दूसरे जो देश के सैनिक थे वह लूटते लूटते सवेरे 4-5 बजे के समय उस गांव के बाहर पहुंचे तो दूर से उन्होंने देखा कि कोई गांव बसा हुआ है। फिर उनका जो सेनापति था वो कहने लगा कि वो जो सामने गांव नजर आ रहा है वो उजड़ा हुआ गांव है। तो उसके सैनिक बोले आप कैसे कह सकते हो? बोले उस गांव में कोई रह नहीं रहा, क्योंकि अगर सवेरे 4-5 बजे का समय है, मुर्गों की आवाज आनी थी अगर ये गांव बसा हुआ होता। ये भावना सोच करके उन्होंने कहा कि आगे चलते हैं, आगे किसी गांव को लूटेंगे। उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया और सेना आगे की तरफ चली गई। वह गांव जो है उस लूट से बच गया। सेना के जाने के बाद पूरा गांव जब बाहर निकला तो वह उन संत जी के पास गया, इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि आपसे हम उस दिन नाराज हुए थे, मगर आज हमें समझ में आया कि परमात्मा ने हमें उस दिन जो बीमारी आई थी उससे आज के दिन हमारी रक्षा की है। इसलिए धर्म कहता है कि सुख और दुख दोनों को समझाने और समय की पहचान करें। आज जो समय है, आज हमारे देश की जो जरूरत है, हम सब नागरिकों ने एक होना है और अपने प्रधानमंत्री द्वारा दिए हुए हमें दिशा निर्देशों का अपने जीवन में पालन करना है, ताकि हम पूरे विश्व को ये संदेश दे सकें कि हिंदुस्तान में हमारे जो मजहब हैं वह एकता का संदेश देते हैं। वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है और आज हम जो अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे ये सारे विश्व के लिए होगी। इसलिए एक होकर के हमने इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करना है।